हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हम एसक्यूएल में हम सीएसवी कैसे इंपोर्ट करेंगे। सो दिस वन इज सीएसवी। फर्स्ट वन है वो है कस्टमर आईडी, देन स्टेट है, कस्टमर्स का सेल्स है। ओके, अराउंड 260 रोज है। अब मैं आ गया पीजी एडमिन में। यहाँ मुझे एक पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, उसके बाद मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, देन आफ्टर मैं इंपोर्ट करूँगा। सो लेट्स क्रिएट डेटाबेस। सो मैं सिंपली लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, एंड जो भी डेटाबेस का नेम होगा वो होगा कस्टमर्स। ओके, सो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। फाइन, अब वापस जाऊंगा, मैं रिफ़्रेश करूंगा। सो यू कैन सी यहाँ कस्टमर्स आ गया। नाउ मैं स्केमास में जाऊंगा, यहाँ टेबल में जाऊंगा। तो एज ऑफ नाउ मैंने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया। नाउ मैं एक नया टेबल क्रिएट करूंगा। सो यू कैन सी यहाँ फर्स्ट वन है आईडी, देन है स्टेट, एंड उसके बाद है सेल्स। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल सेल्स डेटा, देन ब्रैकेट में पहले लिखूँगा कस्टमर आईडी है हमारा फर्स्ट, सो CUS ID। ओके, कस्ट आईडी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ओके, डेटा टाइप में मैं वेरिएबल रखूँगा एंड यहाँ 20 कर दूँगा। देन आफ्टर जो दूसरा हमारा कॉलम होगा वो होगा हमारा स्टेट्स। फाइन, उसमें भी मैं सेम वेरिएबल लिख दूँगा मैं, एंड उसमें मैं 40 कर दूँगा। एंड लास्ट जो है वो है हमारा सेल्स डेटा। सो मैं यहाँ सिंपली लिख दूँगा सेल। ओके, एंड उसमें भी मैं डेटा टाइप वेरिएबल 10 कर दूँगा। ओके, अब जैसे ये F5 करूँगा, सो यू कैन सी हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। अब जैसे यहाँ मैं रिफ़्रेश करूँगा, सो यू कैन सी सेल्स डेटा आ गया कॉलम में। यू कैन सी कस्टमर आईडी, स्टेट्स एंड सेल। नाउ मुझे जो CSV है वो सिंपली अब इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा में जाऊँगा। अब यहाँ से मैं इंपोर्ट कर पाऊँगा। ओके, ये है वो पाथ जहाँ हमारी फ़ाइल है। ओके, सो मैंने डेस्कटॉप पे अभी सेव की है। सो ये मैंने फ़ाइल सिलेक्ट कर दी। सेम वे जो भी फॉर्मेट है वो आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। फाइन, नाउ सिंपली मैं ओके कर दूँगा। अब देखते हैं, कभी कभार कुछ एरर आ जाती है। देखिए ये एरर आ गई, हमारी प्रोसेस फेल हो गया। मैं आ जाऊँगा सिंपली, अब देखूँगा मैं कि भाई क्या हुआ है। सो आई कैन सी दैट कि देखो जो सेल नंबर उसके बाद कुछ अननेसेसरी कोमास वगैरह है, तो वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। फिर काम करता हूँ मैं, जो मेरी CSV फाइल है उसमें कुछ कॉलम्स भले ही ब्लैंक है बट मैं रिमूव कर दूँगा। ओके, एंड अगेन मैं सेव कर दूँगा ये फाइल को। ओके, अब मैं वापस राइट क्लिक करूँगा, देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करूँगा। यहाँ अगेन मैं सिलेक्ट कर दूँगा, डेस्कटॉप ही है, अगेन मैं सिंपली सिलेक्ट कर दूँगा, देन मैं ओके कर दूँगा। अब देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ स्टेटस में फिनिश आ गया, मीन्स जो भी हमारा डेटा है वो कम्प्लीटली परफेक्टली इंपोर्ट हो गया है। ओके, अब सिंपली मैं रिफ़्रेश कर दूँगा यहाँ, एंड मैं क्वेरी टूल में चला जाऊँगा। अब मुझे जो भी डेटा शो करना है तो मैं सिंपली टाइप करूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा, जो कि हमारा टेबल है, एंड F5 करूँगा। सो यू कैन सी यहाँ जो भी हमारे डेटा था वो परफेक्टली फॉर्म में आ गया। ओके, दे आर अराउंड 260 रोज़। फाइन, तो यहाँ भी हमारे 260 रोज़ प्रॉपर आ गई। ओके, सो इन दिस वे वी कैन इम्पोर्ट CSV files in PG admin. Okay, so this is for today. Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.